नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त राहुल निमेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जय जनशक्ति में। दोस्तों, आपको जैसा कि पता होगा, प्ले स्टोर पर ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो कि आपको आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर इंस्टेंटली ऋण प्रदान कराती हैं। उनमें से कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि पूरे तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड हैं और कुछ ऐसी एप्लीकेशन हैं जो कि पूरी तरह से आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं हैं। दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के दौरान इन एप्लीकेशंस ने व्यक्तियों को उनके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर 1000-2000 रुपए का ऋण दिया। अगर व्यक्ति ने भुगतान करने में देरी की 1 दिन या 2 दिन, उन व्यक्तियों को पूरे तरीके से डराया गया, उन्हें प्रताड़ित किया गया, उन्हें हरासमेंट किया गया, पूरी तरह से उनकी इज्जत पर प्रहार किया गया। दोस्तों, आपको ये जान करके बेहद दुख होगा, इन मोबाइल लोन एप्लीकेशन ने अगर किसी व्यक्ति को 2000 रुपए दिए हैं या 3000 रुपए दिए हैं उसके पैन कार्ड, आधार कार्ड पर, तो मैं आपको बताना चाहूँगा उससे इन्होंने पूरे तरीके से 20-20 हज़ार की वसूली की है, 25-25 हज़ार की वसूली की है, 30-30 हज़ार की वसूली की है। और अगर कोई कहे कि ये काम सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन ने किया है जो कि आरबीआई से रजिस्टर्ड नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँगा ये काम उन एप्लीकेशन ने भी सबसे ज़्यादा किया है जो आरबीआई से रजिस्टर्ड थी। उदाहरण के लिए आप किस्त फाइनेंस को ले लीजिएगा, उदाहरण के लिए आप कैशबीन को ले लीजिएगा, उदाहरण के लिए ऐसी कई एप्लीकेशन में गिनवा सकता हूँ जो कि इसी प्रकार से लोगों को लूटती थी, अवैध काम करती थी, लोगों के मान सम्मान को खंडित करती थी। हमने इनके ऊपर पूरे तरीके से जब शिकंजा कसने के लिए हमने मतलब कदम उठाए कि आरबीआई इन पर शिकंजा कसे, आरबीआई इन पर एक्शन ले, तब जाकर के इनका आतंक जो है बहुत कम हो चुका है, बहुत कम। लेकिन आज की डेट में भी ये एप्लीकेशन लोगों को ऐसे ही प्रताड़ित कर रही हैं, ऐसे ही डरा रही हैं। दोस्तों, आरबीआई ने कुछ टाइम पहले गाइडलाइन जारी की थी इन एप्लीकेशंस को लेकर के, लेकिन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड एप्लीकेशन हैं, कुछ एप्लीकेशंस ने उन गाइडलाइंस को फॉलो किया और कुछ एप्लीकेशन को किसी प्रकार का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये गाइडलाइन सिर्फ कुछ ही आरबीआई रजिस्टर्ड मोबाइल लोन एप्लीकेशंस ने फॉलो की और जो आरबीआई से रजिस्टर्ड हैं उनके लिए तो कोई गाइडलाइन वगैरह मायने नहीं रखती हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशंस हैं जो कि इंडिया में लोगों को 1000-2000 का ऋण प्रदान कराती हैं, लेकिन वह बाहर से ऑपरेट की जाती हैं। अब व्यक्ति को ये ब्लैकमेल कैसे करते थे? ये लोगों को ब्लैकमेल करते हैं, उनके पूरी तरीके से कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस करा लेते हैं व्यक्ति से, फिर उसके बाद में उनके कॉन्टैक्ट लिस्ट में कॉल करके कहते हैं ये व्यक्ति चोर है, ये व्यक्ति 420 कर चुका है, ये व्यक्ति ऐसा है, ये व्यक्ति वैसा है, और उसके जो फोटोज होते हैं उनको मॉप कर करके, उनको न्यूड्स बना करके पूरे तरीके से भेजा जाता है। ये रेपिस्ट है, इसने इस लड़की के साथ में ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, या फलाना ये लड़की ऐसी है। इस प्रकार के इशू लोगों के साथ में आए तो लोगों ने मजबूरन इनको पेमेंट कर दिया। अब दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझे ईमेल किए, कमेंट किए कि सर हमने सुना है आरबीआई इनके ऊपर कोई कानून बनाने जा रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल आरबीआई डिजिटल लैंडिंग मोबाइल लोन एप्लीकेशन के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करने वाला है, सख्त कानून बनाया जा रहा है। लेकिन आपको राहत सिर्फ उन्हीं एप्लीकेशन से मिल सकती है। मिल सकती मैंने क्यों कहा, मैं आपको बताना चाहूंगा। आज की डेट में जो मेरे देखने में आया है, जो बैंक्स हैं, जो एनबीएफसीज हैं, जो रजिस्टर्ड तरीके से काम कर रही हैं, वो पूरे तरीके से अवैध ही कर रही हैं कार्य। वे पूरे तरह से कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लेते हैं, फोटोज़ को मतलब पूरे तरीके से मूव कर देती हैं, जो मेरे देखने में आया है, और लोगों को काफ़ी ब्लैकमेल करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। यही स्ट्रेटेजी अब बैंक और एनबीएफसी भी फॉलो कर रहे हैं। तो आरबीआई आज तक उन पर लगाम नहीं लगा पाया पूरे तरीके से, तो इन मोबाइल लोन एप्लीकेशन पर क्या लगाम लगाएगा? और सिर्फ कंप्लेंट आप उन्हीं एप्लीकेशन की आरबीआई को कर पाएंगे, उन्हीं पर आरबीआई एक्शन लेगा जो पूरे तरीके से रजिस्टर्ड हैं। अनरजिस्टर्ड एप्लीकेशन पर आरबीआई किसी प्रकार का कोई भी एक्शन मुझे नहीं लगता लेगा। आपको पता है लीगल एप्लीकेशन पर ही एक्शन लेने के लिए कितना मतलब मेहनत करानी पड़ती है, तब जाकर के आरबीआई एक्शन तब भी नहीं लेता है, बहुत मुश्किलों से एक्शन लिया जाता है। आपको क्या लगता है, इनके ऊपर जब पूरे तरीके से कानून आरबीआई बना देगा, ये स्कैम बंद हो जाएगा? मुझे तो नहीं लगता है, क्योंकि ये एप्लीकेशन बाहर से भी ऑपरेट की जा रही हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप अगर मेरी बात से किसी प्रकार से सहमत हैं, वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, सहमत नहीं है डिसलाइक कर सकते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं आप डेफिनेटली दे सकते हैं। अगर गाइज आप मेरे को सोशल मीडिया पर पूरे तरीके से जो मेरे अकाउंट्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सभी पर फॉलो करना चाहते हैं, डेफिनेटली फॉलो कीजिए। और मेरा एक टेलीग्राम पर भी चैनल है जहां पर मैं छोटे छोटे अपडेट देता रहता हूं, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के पिन कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।